हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 नंबर प्ले। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर के साथ खेलना कैसे है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को सीख जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें बताया गया यहाँ पे नंबर सेल्फ टेल अस थिंग्स, क्या चीजें बताती है उसके बारे में। देखो, व्हाट आर द दीस नंबर्स टेलिंग अस। ये लोग खड़े हुए हैं लाइन में और कोई ना कोई अपना अपना कोई नंबर, जिनका जो मर्जी वो उन्होंने नंबर बोला हुआ है। कोई ना कोई नंबर बोला, लेकिन इन नंबरों का कोई आपस में कोई सीक्वेंस दिख रहा है आपको? नहीं। इसकी मर्जी जीरो बोला, इसने टू बोला, इसने वन बोला, फिर से वन बोला, जीरो बोला, टू बोला, वन बोला, जीरो बोला। मतलब हमें कोई सीक्वेंस अभी समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। फिर क्या है, व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर मीन। आपको क्या लगता है इन नंबरों का क्या मतलब है? The children now rearrange themselves. अब इनको rearrange मतलब दोबारा से इनको व्यवस्थित करो। And again each one says a number based on their arrangement. यानी कि ये सारे लोग अपने अरेंजमेंट जिस हिसाब से उन्होंने वो खड़े हैं लाइन में, उसके हिसाब से ये नंबर बोल रहे हैं। तो उनके हिसाब से आपको गेस करना है। अभी पहले तो ऐसे खड़े थे, अभी फिर से इनके पोजीशन चेंज कर दिए गए। अब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नंबर बोला। यानी अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि किस चीज पे नंबर है। लेकिन अभी आगे क्या बोला है, किस चीज पे बेस्ड है। डिड यू फिगर आउट व्हाट दिस नंबर रिप्रेजेंट। क्या आपको समझ आ रहा है नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कुड देयर हाइट बी प्लेइंग रोल। अच्छा, यहाँ पे हिंट दे दिया आपको हाइट के बारे में। यानी क्या इनके हाइट कोई रोल प्ले कर रहे हैं, अब इनको देखना है। अब इन दोनों पिक्चरों को ना ध्यान से देखने वाले हैं। देखो, पहले वाले पिक्चर को देखते हैं। पहले वाली पिक्चर को, इसमें क्या है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो सारे लोग देखो, इसके बगल में, इस लड़की के जो बगल में है, ये लड़की है, ये लड़की सबसे किनारे खड़ी है ना, और ये आदमी सबसे किनारे खड़ा है। तो दोनों जीरो बोल रहे हैं। ये जीरो बोल रहा है क्योंकि इसके बगल में कोई नहीं है, और इसके बगल में जो है वो इससे छोटी है, यानी इससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हाइट में जो ये है, ये इसका जीरो बोल रही है, क्योंकि ये जो लड़की है, ये जो लड़की है, ये जीरो इसलिए बोल रही है क्योंकि इसके इस साइड में तो कोई है नहीं इससे लंबा, और इस साइड में छोटी बच्ची है। और ये लड़की जो है, ये टू बोल रही है अपनी हाइट के अनुसार, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी बड़ा है कोई और इसके राइट में भी बड़ा है, यानी दो लोग इसके साइड में बड़े बड़े हैं इससे। इसलिए इस लड़की ने दो बोला, यानी मेरे बगल में, मैं यहाँ पे हूँ, तो इसमें भी एक लोग मेरे बगल में जो है वो भी मेरे से क्या है, लंबे हैं, और ये भी हमारे से लंबे, यानी इससे दो लोग लंबे बता रही है इसकी हाइट के अनुसार। ये लड़का येलो वाले को देखो, येलो वाले को ध्यान से, येलो वाला एक बोल रहा है क्योंकि इसके इस साइड में ये लड़की जो है, ये मुस्लिम लड़की जो है, ये लंबी है, लेकिन ये जो है ना, ये छोटी है, इसलिए इसने वन बोला है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ओके। अभी देखो, ये जो मुस्लिम लड़की है, इसने भी वन बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि इससे बगल में जो है लड़का है, येलो शर्ट वाला, टी शर्ट वाला, वो छोटा है, लेकिन ये बगल वाला क्या है, इससे बड़ा है ना, ये जिसकी जुल्फी उड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसने वन बोला है। यानी अगर आप तीन लोग हो यहाँ पे खड़े और इस वाली की हाइट छोटी है और ये दोनों लोग लंबे लंबे हैं, तो ये बदला क्या बोलेगा? दो बोलेगा, क्योंकि इसके बगल में दोनों लोग बड़े हैं। और सपोज इसके बगल में कोई छोटा है, इसके बगल में भी कोई छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये भी छोटा है, तो ये क्या बोलेगा? दोनों के बगल में, यानी ये दोनों छोटे छोटे हैं, इससे तो ये क्या बोलेगा बेचारा? जीरो, क्योंकि दोनों से भी बड़ा है। तो सेम चीज ऐसे हो रहा है। अब ये जो पिंक वाला बेचारा है, ये जो जीरो बोल रहा है, क्योंकि इसके दोनों बगल, दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड राइट में दोनों लड़कियां जो है, एक लड़की नहीं है, ये तो लड़का है, तो ये दोनों जो है, तो ये दोनों क्या है, छोटे हैं, तो ये सबसे लंबा है। ठीक है, ये लड़की जो लंबी चोटी वाली है, इसको देखो, ये वन बोल रही है क्योंकि इसके जो बगल में भी छोटी है, लेकिन ये जो गंजू है, ये क्या है, बड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रही है, वन, की मेरे से एक लोग बड़े हैं। और ये बेचारा गंजू जो है, ये बेचारा जीरो बोल रहा है क्योंकि इसके बगल में तो कोई है ही नहीं, और इस साइड में लेफ्ट में है तो वो छोटी है। ठीक है, ये जैसे अरेंज, अब इनके रीअरेंजमेंट करा गया इनको अगर, तब भी ये बेचारे सेम अपनी हाइट के अनुसार बोले। अब यहाँ से शुरू करते हैं, इस लड़की से। ये लड़की जीरो बोल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ पे जो है वो छोटा है इससे। ठीक है, ये लड़का वन बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? लड़का है कि लड़की है पता नहीं चल रहा है, ये लड़का वन बोल रहा है। ठीक है, ये लड़की वन बोल रही है। तो ये जो वन बोल रही है, क्यों? क्योंकि इससे बड़ी, ये इस एक तो बड़ी है ना कम से कम, ये वाली लड़की, और ये तो चलो छोटी है, और ये तो बड़ी खुश है क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए इसने दो बोला। ये येलो वाला फिर इसको देख रहा है कि इससे मेरे से बड़ी ये है, और ये वाली तो छोटी है, इसलिए वन बोल रही है। यानी आपके बगल में अगर एक भी बड़ा है तो वन बोलेंगे, अगर दोनों बड़े हैं, आपके बगल में दोनों बड़े बड़े हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दो बोलेंगे। अगर आप ऐसे हो, लंबे आप ही हो, और ये दोनों बेचारे छुटकू छुटकू से हैं, तो आप जीरो बोलोगे। समझ गया? बस खत्म कहानी। आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको दे दिया है, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो द एंड शेयर योर रीजनिंग। अब अपने क्वेश्चन का आंसर बताना। अब यहाँ से पेपर में आते हैं, पेपर में क्वेश्चंस आपके। कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से जीरो। कह रहा है बच्चे जो है, क्या अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं दोबारा से, कि जो लास्ट में खड़ा हो, जो लास्ट में बंदा खड़ा हो यहाँ पे, वो अपने आप को टू बोल सके। अब देखो, अगर मैं इनको पूरा को पूरा साफ कर दूं एक तरह से यहाँ से, अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। अगर सबसे किनारे वाला बंदा अपने आप को टू बोलेगा, तो यानी यहाँ कोई खड़ा है, ये टू अपने आप को बोल पाएगा। अगर टू इसको बोलना है, यानी इस साइड में भी कोई रहना चाहिए इसके, अब, और वो भी इससे लंबा होना चाहिए, इससे लंबा होगा तभी जाके, और इधर वाला भी इससे लंबा होना चाहिए, तभी जाके ये टू बोलेगी, है ना।
लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंड पे खड़ा हो, तो जब एंड में खड़ा हुआ तो एक ही इससे या बड़ा या छोटा, या तो ये 0 बोल सकता है या तो 1 बोल सकता है, यानी जो एंड पे है या तो 1 बोले या तो 0 बोले, दो ऑप्शन दिया, या तो 0 या तो 1, ठीक है, या तो 0 बोले या तो 1 बोले, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पहले वाले का आंसर आप क्या लिख दोगे, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट, ये मॉट नहीं है, नॉट पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। दूसरा क्वेश्चन देखो, कैन वी रीअरेंज द चिल्ड्रन इन लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0, क्या इन सभी को हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं कि ये सारे लोग मतलब 0 कहें। अच्छा, अब 0 कहने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे आसपास में जितने लोग हैं हमसे ना छोटे हो ना बड़े हो, ना 1 कहे ना 2 कहे, यानी मान लीजिए जितने लोग हैं सारे क्या हो, सारे क्या हो, एक बराबर के हो, एक हाइट की हो, तो हम सबको क्या बोलेंगे, 0 0 0 0 0 0 बोलेंगे, क्योंकि हमसे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यस, यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हम चारों मतलब जितने भी लोग हैं सारे इक्वल रहे, यानी इक्वल हाइट के रहेंगे। यहाँ देखो, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर, अब वही वाली चीज होगी, क्या सेम नंबर कह सकते हैं, अगर सेम कब कह सकते हैं, या तो ये इससे बड़ा हो गया तो नहीं कह सकते, है ना, ये 0 कहेगा, ये तो 1 कहेगा खुद को और ये तो 0 कहेगा खुद को, लेकिन अगर दोनों सेम हाइट के हैं तो ना छोटे ना बड़े, तो हम 0 0 कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, जब सेम हाइट के होंगे तब। चौथा है, देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, 5 बच्चे हैं ग्रुप में, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट डिफरेंट है, कैन दिस स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1, अच्छा ये थोड़ी सी सोचने वाली चीज है कि अगर 5 बच्चे हैं, ठीक है, अब पांचों को ऐसे रीअरेंज करना है उनके हाइट के अकॉर्डिंग कि उसमें से 4 लोग अपने आप को सेम हाइट का बताएं और एक अपने आप को 1 बताए, यानी कि एक 1 बचा है, 4 ऑफ देम से 1, मतलब 4 लोग 1 कहे और एक बेचारा 0 कहे, यानी अब देखो यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, इससे बड़ा एक वाले को कर दो, इससे बड़ा एक वाले को कर दो, इससे बड़ा एक वाले को कर दो, यानी जैसे हमारी प्रेयर्स होती है ना, तो वो उसमें लाइन लगती है ना, सबसे छोटे वाले को आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सेम ये क्या बोलेगा, ये 1 बोलेगा क्योंकि इसके बगल वाला एक बड़ा है, ये 1 बोलेगा क्योंकि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है, तो ये भी 1 बोलेगा, और इससे बड़ा ये है, तो ये भी 1 बोलेगा, लेकिन ये बेचारा 0 बोलेगा क्योंकि इसके बगल वाला क्या है, छोटा है, और इसके इधर तो कोई है ही नहीं, तो ये अपने आप को 0 बोलेगा। समझ में आया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ, ठीक है, आगे बढ़े, चलो ये चौथा वाला भी हमारा हो गया, समझ गए आप लोग। अच्छा, हाँ, 1 एंड लास्ट 1 से 0, वाई और वाई नॉट, ठीक है, समझ गए ना आंसर, क्योंकि लास्ट 1 वाले के पास कोई है ही नहीं साइड में। नेक्स्ट करते हैं आगे, पहले इसको मारते हैं डिलीट, ठीक है, ओके। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा में क्या रहा है क्वेश्चन, पांचवे में, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 पॉसिबल, अच्छा ये वाला तो नहीं पॉसिबल हो सकता क्योंकि पांचों, अब देखो ये छोटा q है, इससे थोड़ा सा बड़ा ये है, इससे थोड़ा सा बड़ा ये है, इससे थोड़ा सा बड़ा ये है, और इससे थोड़ा सा बड़ा ये है। अब इससे बड़ा तो कोई नहीं है ना, ये तो बेचारा हमेशा ऑलवेज 0 रहेगा, क्योंकि अगर सीक्वेंसली ऐसे काउंट करें, अभी चारों तो 1 1 हो सकते हैं, ये 4 1 1 हो सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला हमेशा 0 ही हो जाएगा अगर इस सीक्वेंस में रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे 0 0 करके 1 कर सकते हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों 1 1 नहीं हो सकते, पांचों के पांचों 0 हो सकते हैं, है ना, क्योंकि सब पांचों के पांचों इक्वल कर सकते हैं हम पांचों को, लेकिन एक को मतलब पांचों को 1 1 नहीं कर सकते, तो इसका आप आंसर लिख दोगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। छठवां, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट। अच्छा, अब इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे बोला है उसने उसी सीक्वेंस में हमें रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा डायग्राम। अच्छा, मान लीजिए एक बंदा है, एक बच्चा है छोटा सा, वो जो है बच्चा पहले तो 0 कह रहा है, यानी जो आगे यहाँ पे जो बंदा होगा 0, यानी इससे सारे क्या होंगे, ये 0 कब होगा, जब उसके सारे छोटे हो, ये 0 कह सकते हैं अपने को, क्योंकि इससे बड़ा ये हो गया तो 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना है 0, हम इसको क्या करेंगे, छोटा बना देंगे, इस वाले को छोटा बनाएंगे, मान लीजिए इसको थोड़ा लंबा बनाती हूँ मैं, चेंज कर दूं, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले को 0, यानी सबसे पहले इसको लंबा कर दो, इसको लंबा कर दिया, इससे छोटा कर दिया मैंने इसको, ये तो 0 हो गया ना, क्योंकि इससे बगल वाला क्या है, छोटा, और इसके इस साइड में तो कोई है ही नहीं, ठीक है। फिर ये वाला क्या है, 0 के बाद 1, हाँ इसका 1 हो सकता है, क्योंकि इसके जो बगल में है ये छोटा है, इसके जो बगल में है 1 है, मतलब ये 1 इसलिए हो सकता है, इसका कलर चेंज कर दूं मैं पहले पांचों बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5, जैसे जैसे है वैसे से कलर चेंज करके बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। हाँ, इसका तो हो गया। दूसरा है कह रहा है 0 यानी 1 बनाना है, यानी इससे छोटा रहेगा, ये छोटा हो गया, ये इसका 1 हो गया, क्योंकि इसके बगल में ये वाला जो है ये लंबा हो गया। अब दूसरा वाला कह रहा है 2 होना चाहिए, यानी दोनों बड़े होने चाहिए, ये वाला जो है ये वाला अगर इससे छोटा हो गया, ये वाला, इसका कलर चेंज करती हूँ, हाँ ये वाला ऐसे हो गया, यानी ये बंदा जो है ये 2 होना चाहिए, इसके 2 होना चाहिए, यानी इसके दोनों बगल वाले क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ये वाला बगल वाला दोनों बड़ा हो गया, यानी ये 2 हो गया, इसका ये वाला भी बड़ा हो गया इससे, और ये वाला भी बड़ा हो गया इससे, फिर 1 होना चाहिए, यानी ये 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बगल वाले में इसको कोई बड़ा करना पड़ेगा,
क्योंकि इससे बड़ा वो एक होना चाहिए। तो ये 2 हो गया, ये भी बड़े है इससे, ये भी बड़ा है इससे, इसलिए 2 हो गया ये। और ये 1 है, और ये क्या कह रहा है 1 है, ए से 1 बड़ा हो गया, ठीक है। और ये लास्ट वाला बेचारा 0 हो जाएगा क्योंकि इससे छोटा ये है और इधर तो कोई है ही नहीं। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ये पॉसिबल है, यस, ये हमारा पॉसिबल है। तो आप लिखोगे यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। 7वां देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, समझ आ रहा है। कह रहे हैं हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से। अच्छा, अब इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, मैक्सिमम मान लिया यहाँ पे एक बंदा है, ये तो 2 नहीं कह सकता, लेकिन ये वाला तो 2 कह सकता है ना, ये 2 कह सकता है खुद को। यानी यहाँ पे ये वाला 5 है ना, तो ये वाला इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। ये वाला जो है ये भी 2 कह सकता है खुद को, क्यों? क्योंकि ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला भी 5 बड़ा कर दिया मैंने। यानी ये और ये अपने आप को 2 कह सकते हैं। ये भी इससे बड़ा हो गया और ये भी इससे बड़ा हो गया, ये भी इससे बड़ा हो गया, ये भी इससे बड़ा हो गया। तो कितने लोग कह सकते हैं 5 के ग्रुप में? 5 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे हैं, तो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन कह सकते हैं? 2 2 चिल्ड्रन या 2 स्टूडेंट जो भी दिया हुआ है, 2 चिल्ड्रन, ठीक है। कैन से 2, कैन से 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे करते हैं। यहाँ तक तो डाउट है। अच्छा हाँ, सुपर सेल आ गया अभी हमें। सुपर का मतलब क्या होता है? सबसे ग्रेट, यानी सबसे महान वाला। सेल मतलब होता है बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स, इस सारी जो बॉक्स बने हैं इनको हम सेल बोलते हैं। अब बोल रहे हैं इनमें से सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे महान वाला कौन है? अच्छा, महान कौन होगा? जैसे भी हमने पीछे पढ़ा कि महान वही होगा जिसको आगे पीछे जो भी हो वो बड़े हो, ठीक है। मतलब अगल बगल वाले, आसपास वाले, तो हमें बड़े होने चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, 79 को बड़ा दिया हुआ है, 29 को बड़ा दिया हुआ है, 34 को बड़ा दिया हुआ है। अब उसमें क्या था, लास्ट वाली हाइट के अनुसार बड़ा करने पे 0 भी हो सकता था अगर इसका छोटा रहता था तो। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है कि सेल बड़ा है कि नहीं है ये देखना है। कैसे? वही उसी हिसाब से कि अगर बड़ा है तो भैया तो ठीक है, अगर छोटा हो गया तो हम 0 कर देंगे, अगर बड़ा हो गया तो 1 दे देंगे। अब इनको हम डिलीट करके इसके हिसाब से समझते हैं। डाउट ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है वीडियो? हाँ, ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो हम लोग सुपर सेल को नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं। ओके तो आज इस वीडियो में बस इतना ही करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें हम लोग सुपर सेल पढ़ने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। तब तक वेट करना और प्रैक्टिस करना। टिल देन बाय, टेक केयर बच्चा पार्टी।